हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं केवीएस और एनवीएस एग्ज़ाम जो हुआ है उसी से मैथ का क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन जो हमारा है किससे ले रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन पेपर L4 से ले रहे हैं। क्वेश्चन हमारा L4 से ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बनाना है जो कि अलजेब्रा से है, रिलेटेड है ये, और स्क्वायर रूट का है। इसको सॉल्व करके हम लोगों को क्या निकालना है? a माइनस बी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। जो एग्ज़ाम हुआ है, जो मैथ का सेक्शन जो है, काफ़ी टाइम टेकन वाला क्वेश्चंस दिया हुआ था। इसमें आपको 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है या इससे भी ज़्यादा होगा अगर कैलकुलेशन आपको नहीं आता है तो। थोड़ा प्रोसेस तो आता ही होगा कैलकुलेशन वगैरह, लेकिन क्या है ना, प्रोसेस को अपनाने के लिए हम लोग को काफ़ी समय लग जाएगा। इसको जानने के लिए, आने वाला एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए हम लोग इस तरह के सवालों को हम लोग सॉल्व करना ज़रूरी है। इसी पर्पज़ से मैं ये प्रश्न का हल बना रहा हूँ जो कि थोड़ा डिटेल में हम बताने जा रहे हैं। अगर डिटेल में जानेंगे तो आने वाले परीक्षा में अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर हूबहू पूछा जाएगा तो हम लोग तुरंत उसको विदिन ए सेकेंड में हम लोग इसको बना सकते हैं। विदिन ए सेकेंड में बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऑप्शन देख के ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसका जो आंसर है हमारा ये 3 है ना। ऑप्शन 3 है। यहाँ पे 3 माइनस रूट अंडर 10 है तो कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर? -7 आ जाएगा। तो -7 कैसे आएगा, इसको आप हम लोग सॉल्व करके देखें। तो आइए देखते हैं। जो ये प्रश्न जो है टाइम टेकन होने की वजह से बहुत सारे बच्चे या स्टूडेंट्स या टीचर्स जो भी है ना छोड़ के आ गए हैं। हालांकि वे बना पाते हैं लेकिन ज़्यादा समय लेने की वजह से ये है। ये उन लोगों के लिए भी है जो कि मैथमेटिक्स फील्ड से नहीं है, दूसरे फील्ड से है, लेकिन CBT 1 जो भी है उसका टायर 1 का एग्ज़ाम जो है हम लोग उनके लिए है। ये जो टायर 1 का एग्ज़ाम जिनका साइंस या मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इस तरह के सवाल अगर उनसे पूछा जाएगा तो वे कैसे सॉल्व करेंगे? उनको बनाने में थोड़ा कठिनाई होगी। तो कठिनाई को दूर करने के लिए ही मैं ये प्रश्न को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ताकि आने वाला जो कि मैथमेटिक्स या दूसरे साइंस के स्टूडेंट ना होके वो दूसरे फील्ड से हैं, लेकिन उनको टायर 1 तो पास करना पड़ेगा ही। टायर 1 जब तक पास नहीं होंगे तो टायर 2 में आप जाएंगे नहीं। तो टायर 2 में जाने के लिए इस तरह के प्रश्नों को हम लोगों को हल करना ही पड़ेगा। तो आइए सीखते हैं ऐसे प्रश्न जो कि अलजेब्रा से है और इस तरह काफ़ी टाइम टेकन है। अगर हम लोग इस तरह के सवाल अगर बना लेते हैं तो फ्यूचर में इस तरह के सवालों को हम लोग आसानी से देख के ही आंसर बना लेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतार लेते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 35 + 5 रूट अंडर 13, इसका टोटल का रूट अंडर -35 - 5 रूट अंडर 13, ये टोटल का ये रूट हो गया यहाँ भी, और बाय या अपॉन बोलिए 3 माइनस रूट अंडर 10 आ गया। इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है a + b रूट अंडर 10। तो सबसे पहले ऐसे दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो हम लोग को 5 + 5 रूट अंडर 13, 35 - 5 रूट अंडर 13। इसका ऊपर में स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं, नीचे वाला का भी अलग अलग करके हम लोग कर ही लेते हैं। इस तरह करके हो गया हमारा a + b रूट अंडर 10 का स्क्वायर। ऐसे आगे है। तो हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रा में हम लोग का एक फॉर्मूला आता है, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का? a² + b² - 2ab होता है। क्या होता है हम लोग का? जैसे a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a² + b² - 2ab होता है।
तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ यूज करेंगे, तभी हम इसका सॉल्व बना पाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं ए के प्लेस पे हमारा क्या है, √35 + 5 √13 है। तो इसके स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा यहाँ पे हम लोग को 35 + 5 √13 बचा। ए स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हो गया हम लोग का। फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर की जगह में ये करना है, प्लस यहाँ देंगे 35 - 5 √13 आ जाएगा, ये बी स्क्वायर हो गया, इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर से। अब फिर है -2ab। हम लोग जानते हैं कि 2 रूट अगर रहेगा, √a इंटू √b अगर दिया हुआ रहता है इस तरह से, तो इसको एक ही रूट में हम लोग लिख सकते हैं, a इंटू b लिख सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार हम लोग जो अलजेब्रा का सवाल जो दिया हुआ है ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक रूल के हिसाब से, है ना। क्या होगा हम लोग का, रूट अंडर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 + 5 √13 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 35 - 5 √13 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि रूट अंडर ए के स्थान पे ये है, रूट अंडर बी के स्थान पे ये वाला है, तो -2 रूट अंडर एक ही रूट में हो जाएगा, दोनों ए इंटू बी हो जाएगा यहाँ पे, सेम इस फॉर्मूला का। अब नीचे में हम लोग का क्या है, हम लोग का अपॉन 3 - √10 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि -5 √13 है, प्लस 5 √13 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 35 और 35 कितना आ गया हम लोग का, 70 आ गया, 70 आ गया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को पता है, यहाँ एक और अलजेब्रा का फॉर्मूला है, a + b इंटू a - b। इस फॉर्म में अगर रहता है तो अगर इस फॉर्म में रहेगा तो फिर इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला जो होता है हम लोग का क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा, a² - b²। तो आपको तभी ये प्रश्न तभी सॉल्व कर पाइएगा जब इतने सारे फॉर्मूला अलजेब्रा का आपको याद होगा तभी। तो ये जो है, जो मैथमेटिक्स या साइंस बैकग्राउंड से नहीं रहते हैं वैसे टीचर्स या स्टूडेंट जो है ना, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे सारे अलजेब्रिक फार्मूला का क्या फार्मूला उनको पता नहीं होने की वजह से ऐसे सवाल स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे और दूसरे सेक्शन में वे बनाएंगे। अगर जिनको आता है वो बनाएंगे ही। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आ जा रहा है हम लोग का, यहाँ पे देखिए ए के स्थान पे 35 + 5 √13 है, ए के स्थान पे, बी के स्थान पे हम लोग का क्या है, 35 - 5 √13। तो ये है हम लोग का ए के स्थान पे है और बी के स्थान पे है। तो हम लोग देख रहे हैं, है ना, ए और ए बी हो गया, ये तो पहला वाला ये वाला फॉर्मूला का है, ये वाला फॉर्मूला से आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला से देख रहे हैं ए के स्थान पे क्या है, 35 है, और बी के स्थान पे हम लोग का क्या है, 5 √13 है। यहाँ पे ए के स्थान पे क्या है, 35 है, और बी के स्थान पे 5 √13 है। तो देख रहे हैं ए और बी जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, मतलब कि 35 का स्क्वायर हो जाएगा, 35 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर हो जाएगा माइनस चिन्ह हो जाएगा, 5 √13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 35 स्क्वायर - 25 इंटू √13, मतलब कि ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को मिलेगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 35 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 35 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 2 हो गया, 5 × 15 और 15 × 15 30, 2 32 के 2, हाथ में 3, 3 × 9 = 9, 3 12, ये आ जाएगा हम लोग का 12 25 आ गया। और यहाँ 25 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 15 और हो जाएगा 6 × 5 = 11, और 1 12 के 2 हाथ में 1, 2 कम 2 और 1 3, 325 आ गया।
तो 325 इसमें घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा -2√900 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हो जाएगा हम लोग का क्या आ जाएगा, 7 - 2 इंटू 900 का 30 आ जाएगा, 30 आ गया। यहाँ पे आ गया हम लोग का 3 - √10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि यहाँ देखेंगे 70 -60 कितना हो जाएगा हम लोग का, 10 आ गया, यहाँ 10 आ गया, और यहाँ हमारा बचा √, ये आ गया इस तरह। तो हम लोग देख रहे हैं कि 10/3 - √10 का होल स्क्वायर है हम लोग का। तो इसको मिटा लेते हैं ये साइड में। तो हम लोग को मिला यहाँ पे 3 - √10 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम लोग का a + b √10 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो फिर इधर रूट आ जाएगा √10, 3 - √10 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a + b √10 आ जाएगा, इधर तो √10 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ 3 - √10 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग को ये मिला। अब क्या करेंगे कि फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फिर और एक स्टेप हम लोग चलेंगे। इस प्रकार हम लोगों को मिला है। तो इसको क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, √10, 3 - √10 इंटू 3 + √10, 3 + √10, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा √10 हो जाएगा यहाँ, और 3 + √10 हो जाएगा यहाँ। यह इसको सॉल्व करेंगे, फिर a + b इंटू a - b आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -√10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों को क्या मिला, 3 √10 + 10 इंटू 10 √10 इंटू √10 इक्वल टू 10 हो जाएगा। यहाँ हम लोग का 9 - 10 आ गया नीचे। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, शायद दिख रहा होगा तो ठीक है। यहाँ से तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो थोड़ा मिटा ही लेते हैं, अच्छा से आएगा आंसर। तो हम लोग का आया 3 √10 + 10 बाय -1 आया। इधर हम लोग को क्या है, हम लोग का इधर है a + b √10 है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ -10, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर -3 √10, ऐसे लिख सकते हैं a + b √10 इक्वेटिंग। अगर इक्वेटिंग करेंगे ना, कोफिशिएंट ऑफ a एंड b, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, या इसको मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोफिशिएंट का है लिखेंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। यहाँ देखते हैं a के प्लेस पे क्या है हम लोग का, a के प्लेस पे है -10 है। हेयर a इक्वल टू क्या आ गया, -10 है यहाँ, और b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ देखिए b का प्लेस पे क्या है, यहाँ 3 है, -3 है, b के प्लेस पे -3 है, ये प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू -3 हो जाएगा। इस प्रकार a इक्वल टू -10 आया, b इक्वल टू -3 आया।
हम लोगों को क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, a माइनस बी हम लोग को निकालना है, क्या हो जाएगा -10, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। इसे इसको सॉल्व करेंगे तो -10 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 इक्वल टू -7। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमारा जो आंसर क्या निकल, a माइनस बी का आंसर हम लोग का क्या निकल के आया है, -7 आया है, -7 आया है। अगर इस तरह के सवाल अगर दिए हुए रहेंगे, अगर हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, इतने सारे फॉर्मूला अगर हम लोगों को पता रहेगा, तभी हम लोग इसको बनाएंगे और आसानी से इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। टाइम टेकन होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है छोड़ दिए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि बनाए हैं। तो हमारा जो है लिमिटेड टाइम रहता है एग्ज़ाम में, और लिमिटेड टाइम में हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चंस को भी करना रहता है, ताकि हमारा कट ऑफ जो है उतना पहुंच जाए। अगर हम लोग का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।